बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदेद। दोस्तों, उम्मीद है आप बहरो अफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल, इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, हमारा ये चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सिर्फ गोट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर आज मैं गाय और भैंस के बच्चे के पेट के कीड़ों की निशानियां और उसका देसी इलाज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आते हैं अपने मौजू की तरफ। गाय भैंस के बच्चे के पेट के कीड़ों की निशानियां और उसका देसी इलाज। डेयरी फार्मिंग में आपके फार्म पर मौजूद ये बच्चे ही आपकी असल दौलत होते हैं, जिन्हें बाद फार्मर खुराक की कमी के बायस या फिर एक वजह समझ कर फरोख्त कर देते हैं, जो कि एक गाय भैंस के लिए एक तकलीफ देह अमल है। जानवर भी इंतहाई शिद्दत से अपने बच्चों की कमी महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात तो इसका असर डायरेक्ट उनकी पैदावार पर पड़ता है, जैसे हम कभी नज़र लग जाने कहते हैं और कभी हकीकत में जानवर बीमार पड़ जाता है। बच्चों से मुतल्लक एक वीडियो ग्रुप में शेयर की जा चुकी है, जिसमें ये तजर्बा बिल्कुल साफ ज़ाहिर हुआ है कि हज़ारों भेड़ों के बच्चों को जब एक साथ छोड़ा गया तो हर माँ ने अपने अपने बच्चे को पहचान लिया। और ये वीडियो पाकिस्तान गोट फार्मिंग चैनल पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इन बच्चों के पेट में कीड़ों की निशानियाँ। बच्चे दांत खटखटाता है, मट्टी खाने लगता है, सुस्त रहने लगता है। सबसे बड़ी वजह इसके कान नीचे की तरफ झुक जाते हैं। कुछ जानवरों के कान होते ही नीचे की तरफ, लिहाजा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। इसमें आपको बाकायदा महसूस होगा कान में ढीलापन, सुस्ती, चाको चौबंद नहीं। बाज़ार में तरह तरह की डिवार्मिंग की हदवियात मौजूद हैं, पर हम देसी तरीका इलाज की बात करेंगे। डिवार्मिंग की 4 से 5 वीडियो पाकिस्तान गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको भी मुलाहिजा फरमा। आज हम देसी इलाज की बात करेंगे और इनसे कुछ इलाज ऐसे हैं जिनको 10 दिन की उम्र में ही अगर इस्तेमाल शुरू करें तो पेट में कीड़े होंगे ही नहीं। कुछ इलाज बीमारी ना भी हों तो कई किए जाते हैं, जिन्हें काबिल-अज़-वक्त प्रोफेशनल यानी एहतियात जो इलाज से बेहतर है की जाती है और करनी चाहिए। सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि जड़ी बूटियों की अफादियत और अहमियत से किसी को इनकार नहीं। दौर जदीद में जड़ी बूटियों की अहमियत और अफादियत को तस्लीम किया जा रहा है और ज़्यादातर अंग्रेज़ी अद्वियात भी उन्हीं से बनाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमें इनकी बहुत से फ़ायदे से नवाजा है, मगर हमें इनकी अफादियत का बहुत कम इल्म है। आइए इलाज शुरू करते हैं। नुस्खा नंबर 1, देसी अजवाइन। अजवाइन पेट की बहुत सी बीमारियों में मुफीद है। इसके खाने से जिगर की कमज़ोरी दूर होती है, आंतों को कुव्वत हासिल होती है, भूख बढ़ती है, पेट में हवा भर जाए तो कर आमद है। अजवाइन पेट के कीड़ों को मारती और गुर्दों को और दिल को कुव्वत देती है। तरीका इस्तेमाल: 10 से 12 ग्राम देसी अजवाइन पीसकर पानी में मिलाकर 10 दिन के उम्र के बच्चे को पिला दें। इस तरीक़ेकार से हर 10 दिन बाद पिलाते रहें। ये पेट में कीड़े पैदा नहीं होने देगी। नुस्खा नंबर 2, अनार के सूखे छिलके। अनार के छिलके 100 बीमारियों का एक इलाज हैं, जिसमें बहुत से रूहानी फ़ायदे भी हैं। अनार में फोलाद और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होते हैं। भूख खुलकर लगती है। अनार में विटामिन ए, विटामिन बी काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। अनार में मौजूद नमक का तेज़ाब मादे को ताकत देता है और ग़ज़ा को हज़म करने में मदद देता है।
और बहुत फ़ायदे हैं, लिखना शुरू करूं तो ख़त्म ही ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जिक्र फरमाया है। तरीक़ा इस्तेमाल: 40 से 50 ग्राम खुश्क छिलकों को पीसकर पानी में मिलाकर पिलाएं, फिर 10 दिन बाद दोबारा पिलाएं। यूं ही जब तक खर्च कर सकते हैं पिलाएं। इससे कीड़े नहीं होंगे और भी बहुत फ़ायदे होंगे। नुस्खा नंबर 3, हींग। मिजाज के एतबार से हींग गर्म और खुश्क है, लिहाजा गर्मियों में मिकदार बच्चे की सेहत के हिसाब से दें। हींग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखती है। जब बच्चे मट्टी, रस्सी, कपड़ा, शापर या ज़मीन पर पड़ी हर चीज़ पर मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट अक्सर ख़राब रहता है या फिर पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, और ये अगर कीड़े हो भी जाएं तो ये उन्हें मार देती है। हींग का सबसे तेज़ी से काम करती है और मरीज़ के पेट को फौरी आराम मिलता है। हींग का सबसे बड़ा कमाल यह है कि फूड पॉइजनिंग में बड़ी तेज़ी से काम करती है और मरीज़ के पेट को फ़ौरन आराम पहुंचाती है। तरीका इस्तेमाल: 5 से 10 ग्राम वज़न और बच्चे की जान और बॉडी के मुताबिक पानी में मिलाकर पिलाएं। यह कुदरती डिवॉर्मर है। फिर यूं ही जब निशानियां महसूस हों तो पिला दें। नुस्खा नंबर 4, छछ या लस्सी। प्लास के बीज: काफ़ी देर तक अगर दही पड़ा रहे तो वह खट्टा हो जाता है और पानी छोड़ देता है। दही से मक्खन निकाल लेने के बाद जो सफ़ेद पानी बचा रहता है उसे शहरों में लस्सी और देहातों में छछ का नाम दिया जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरोडीन और सल्फ़र वगैरह खासी मिकदार में पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे प्रोटीन्स गोश्त और हड्डियों की परवरिश और मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। कुफ्ते हाजमा बढ़ाता है। पेचस और एसाल के अमराज में ये बेहतरीन दवा का काम करता है। तरीका इस्तेमाल: छाछ लस्सी में 10 से 12 ग्राम प्लास के बीज पंसारी से मिल जाएंगे। पीसकर एक खुराक पिला दें। जिस दिन शुरू किया उससे 3 माह तक 10-10 दिन बाद पिलाएं, और फिर हर माह 1 या 2 बार पिलाएं। नुस्खा नंबर 5, सरसों का तेल। नुस्खा नंबर 5, सरसों का तेल। साइंसी नाम ब्रासिका कंप्रेस्ट्रेस है, जिसमें मौजूद मोनोस्ट्रेटेड फैट एसिड्स जिसमें नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं, जबकि खून में चर्बी की सतह मुस्तकम रखकर उसकी गर्दिश में मदद देते हैं। भूख ना लगना, कब्ज़ रहना। एक और बात कि अगर जिस्म पर सरसों का तेल लगा हो तो कीड़े मकोड़े और मच्छर काटने से गुरेज करते हैं और बहुत से फ़ायदे हैं। टिप: सरसों का तेल खालिस है कि नहीं चेक करने के लिए फ्रीज़र में रखें। खालिस तेल कभी नहीं जमता। तरीका इस्तेमाल: बच्चा जब 5 से 10 दिन का हो तो उसे जिसामत के हिसाब से 50 से 100 ग्राम तेल हर 3 दिन बाद पिलाएं। पहले तो कीड़े होंगे ही नहीं, अगर हो भी गए तो सरसों का तेल अपने आप में एक अच्छा डिवॉर्मर है। ये अमल 3 माह तक करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके जानवरों को सलामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.